साथियों, आज मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा, चक्रवर्ती ब्याज। अगर पसंद आया टॉपिक तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। लेकिन उससे पहले मैं आपको बतलाऊंगा कि किस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट में हम शॉर्ट ट्रिक निकालते हैं। पहले मैं आपको लॉन्ग ट्रिक से थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में शुरू में अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट यानी कि मिश्र धन। मिश्र धन जो निकलेगा उसका सूत्र क्या होता है, P इंटू यानी गुना होता है 1 प्लस R बटे 100 बटे पावर में T। ये होता है अमाउंट यानी कि मिश्र धन, ब्याज और मूलधन दोनों। P क्या होता है, मूलधन यानी जो राशि होती है मूलधन जिसपे हमें ब्याज निकालना होता है वो होता है P। R होता है इसकी दर, जो इंटरेस्ट की रेट होती है उसको R बोलते हैं, यानी रेट। इंटरेस्ट की जो दर है जैसे 5%, 10%, जो भी परसेंट हो वो इंटरेस्ट की रेट है। और T मतलब टाइम, जो समय आपका लगता है वो इसका T हो जाता है। ये इसका मूलधन यानी अमाउंट निकालने, वो मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला है। अगर सिर्फ ब्याज निकालना हो तो इसमें से मूलधन हम माइनस कर देंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब अगर हम इसके आधार पर कोई क्वेश्चन करते हैं तो देखो किस तरह से करते हैं। मान लो कोई राशि 800 रुपए है या 1000 रुपए, मानो कोई राशि 1000 रुपए है, ठीक है। 1000 रुपए पर अगर हमें 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, 1000 रुपए पर 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, तो 1 प्लस कितने परसेंट से, परसेंटेज लगा लो आप, 10% लगा लो। मान लो 10% से हमें कोई चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो, और 2 साल के लिए निकालना है तो कितना, ये तो पहले मिश्र धन आएगा। ब्याज निकालना है तो वो बताता हूं अभी कैसे कर सकते हैं। 1000 गुना 110, ठीक है जी। 100 एकम 100 और 10, 110 बटे 100, ठीक है। ऐसे 2 है तो 2 बार गुना करना पड़ेगा, 110 एक बार और करो बटे 100, ठीक है जी। तो ये इसका मिश्र धन निकलेगा इस तरह से, ठीक है। तो जब हम मिश्र धन निकालेंगे तो ये काट सकते हैं, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, यानी 11 11 121 और गुना 10 1210, ठीक है। अगर हमें ये मिश्र धन आ गया यानी अमाउंट, अगर हमें सिर्फ ब्याज निकालना है तो इसमें से 1000 माइनस कर देंगे, कितने 1000, तो इसका जो ब्याज आ जाएगा वो 210 रुपये आ जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 210 रुपये इसका ब्याज है। अब हम इसको ऐसे भी तो निकाल सकते थे कि भाई इसको जैसे 10% है प्लस 10, इकट्ठा ब्याज निकाल लो इसका, जो एक मुश्त ब्याज है वो निकाल लो। 10% है तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 बटे 100, यानी कि 10 और 10 20 और 100, 10 से ये 10, ये से ये 1 बच गया प्लस 1, यानी कि सीधा हम निकालना चाहें तो इसका हम कितना 21% भी निकाल सकते थे 1000 का। जब 21% 1000 का निकालेंगे, 1000 का 21% यानी 10% का मतलब है 2 साल का सीधा 21% निकालो तो कितना निकलेगा, वही 210 हो जाएगा, ठीक है जी। 210 रुपये इसका ब्याज निकल जाएगा। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा इसमें क्या है, तीसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है, इसमें बताता हूं। मान लो 10% हमने इसमें इंटरेस्ट रेट लिया था, 10% को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 बटे 100, ठीक है जी।
10/100। जो 10/100 लिख सकते हैं तो 1 0 से 1 0, यानी कि 1/10। ठीक है, 1 इसका ब्याज है, 10 इसका मूलधन है। यानी कि अब हमें मिश्र धन निकालना है। इसमें मिश्र धन निकलेगा पहले, तो क्या करेंगे, 10 और 1 11, मिश्र धन हो जाएगा 11, मूलधन हो जाएगा 10। ये मिश्र धन, ये मूलधन। अब 2 साल का निकालना है हमें। कितने साल का? 2 साल का। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये अपना मूलधन, इनका अनुपात 11, ये तो 1 साल का हो गया। दूसरी साल का निकालते हैं तो मूलधन तो वही रहेगा 10 का 10 और अनुपात 11, यानी हर बार 11 इसका मिश्र धन रहेगा। 2 साल का निकालना है तो 10 को 10 से गुणा करते हैं, 100, 11 को 11 से 121, यानी कि मिश्र धन 100 रुपए का मिश्र धन 121 होता है, यानी 21 रुपए ब्याज। 1000 का 210 आ जाएगा। लेकिन ब्याज कितना मिला हमें इसमें? 21 रुपए। 21 मिला ना, 100 रुपए का 121 हो गया। तो हमें कुछ नहीं करना है, अब हम इनको सबको छोड़ देते हैं, हम अपनी ट्रिक पर आ जाते हैं। क्या ट्रिक होती है? कोई भी ब्याज हो, कोई भी 2 साल का ब्याज हो तो सीधा हम 21 लिख देते हैं, ऐसे अलग अलग लिखते हैं। अब मान लो हमें 21, ये हमेशा क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। अगर मान लो हमें 5000 का निकालना है, कितने का? 5000 का 10% से निकालना है, तो गुणा 10 कर दो, 10/100, 10% ही निकालना है। तो काटेंगे, 1 0 से 1 0, इस 0 से 1 0, यानी 10% 5000 का 500 रुपए हो जाएगा। ठीक है जी। और फिर जो 500 रुपए है, फिर उसका 10% निकालेंगे। जब 10% 500 का निकालेंगे, 500 रुपए का 10%, तो 50 रुपए हो जाएगा। काट सकते हो, और ये 50। ठीक है, तो अब हम इसे ब्याज कैसे निकालेंगे? 2 को 500 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1000। ठीक है, 1 को 50 से गुणा कर देंगे, 50, यानी कि जो हमारा ब्याज है दोनों को प्लस कर देंगे। जो हमारा ब्याज आता है वो आता है 1050 रुपए। ठीक है, 5000 पर जो ब्याज है वो 1050 है। तो हम इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ये 2 साल का है, 3 साल का भी बताता हूं। 3 साल का भी इसी तरह होता है, देखो किस तरह। 3 साल का मान लो 1000 रुपए का निकालना है आपको। 1000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज 10% है, तो 110/100 गुणा 110/100 गुणा 110/100। सीधा फॉर्मूला ये होता है इसका, यानी कि वही सेम बात है। 3 बार हमने कर दिया। 3 साल का निकालना 3 बार। काटेंगे हम, इससे ये, इससे ये, इससे ये, 3 0 से 3 0, ये कट गई, ये 3। ठीक है, बचा 1, 11 गुणा 11 गुणा 11, यानी कि 1331। इसका जो मिश्र धन आएगा वो 1331, और ब्याज कितना आ जाएगा इसका? 1331 रुपए में से 1000 रुपए माइनस करेंगे तो इसका ब्याज आ जाएगा 331। तो हमें फॉर्मूले के तौर पर हमें सिर्फ 331 लेना है। देखेंगे आगे कैसे करेंगे। ठीक है जी, आगे देखो। अब हम अपने क्वेश्चन लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोर्ड पर आ रहा होगा, 800 रुपए पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? 800 रुपए पर, रुपए कितना है? 800। 2 वर्ष की बात होती है तो हमें 2 में 21 लिखना है, 2 वर्ष में 21 लिखना है। ठीक है, पहले इसको भी बता देता हूं। अगर 3 वर्ष की, ये 2 वर्ष की है, 2 साल के लिए निकालना है तो क्या लिखना है? 21 लिखना है। 3 साल के लिए निकालना है तो हमें 3, अब दोनों का जोड़, 2 और 1 3। ठीक है, अब लास्ट में 1 का 1 लिख देते हैं। शुरू में 3 साल का है तो 3, फिर बीच में क्या आएगा? ऊपर के जो 2 और 3 साल
2 साल का है, दोनों का जोड़ यहाँ पे 3 और 1 का लास्ट में 1। 4 साल का निकालना है, 4 साल का निकालना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। शुरू में 4 साल का है तो अब क्या कर रहे हैं, 3 और 3 6, 2 को जोड़ेंगे इकट्ठा। अब इन दोनों का नंबर है 3 और 1 4 और 1 का 1, ये 4 साल का है। अगर 5 साल का निकालते हैं तो 5 साल के में शुरू में 5, दोनों का जोड़ा कितना आ गया 10, ठीक है जी। और फिर इन दोनों का जोड़ा 10 और फिर इन दोनों का 5 और फिर 1 का 1, ठीक है। तो इस तरह से हम 5 साल का निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, अब हमें क्वेश्चन लेने हैं, किस तरह से क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि 800 रुपए पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। 800 रुपए है, चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए हमने क्या फॉर्मूला लिया था, 2 और 1, ठीक है जी। 800 रुपए है, परसेंटेज कितनी है 5 है, तो 5/100 काटेंगे 0 से 0, 8 पंजे 40, तो यहाँ पर 40। अब जो आ गया है 40, अब इसका हम 5% निकालेंगे। 40 का 5%, 800 का नहीं, 40 का 5%। जब 40 का 5% हम निकालते हैं तो क्या आ जाता है, 5 दूनी 2, यानी कि 2 रुपए। 2 से 4 काटेंगे 2, ठीक है, यानी 2 रुपए। अब जब हम करेंगे तो 2 को 40 से गुणा कर देंगे 80 रुपए, और 1 को 2 से करेंगे प्लस 2 रुपए, यानी कि ये जो आंसर आएगा आपका 82 रुपए 800 रुपए का 2 वर्ष का ब्याज है। कितना रुपए, 82 रुपए, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम इस ट्रिक पे करेंगे क्योंकि इस ट्रिक से हर एक क्वेश्चन आसानी से और बढ़िया तरह से हो सकता है, लेकिन हम दूसरी ट्रिक करेंगे तो उसमें जब हमारे पास ज्यादा परसेंटेज दिया होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा दे रखा होगा, तो उसमें दिक्कत आ सकती है मल्टीप्लाई करने में। तो आप देखो, दूसरा क्वेश्चन है इसका, स्क्रीन पर आ रहा होगा। 4000 रुपए की राशि 2 वर्ष में एक निश्चित दर से 4840 रुपए हो जाती है। चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। 4000 की जो राशि है वो 2 वर्ष में, अब 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, P × 1 + R/100, ठीक है। ये होता है मिश्र धन का फॉर्मूला, T इसमें टाइम होता है, तो इसको हम यूज करेंगे पहले। P 4000 रुपए है, थोड़ा सा लंबा बता रहा हूं इसको, 1 + R/100, यानी कि हमें इंटरेस्ट रेट निकालना है, और T टाइम है 2 साल, और कितना रुपया हो जाता है, रुपया कितना बताया है इसमें, 4840 रुपए, 4840, यानी कि इसकी जगह ये आ जाता है। तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक इसी में बता दूंगा किस तरह से होगा। हम इसको किस तरह से करते हैं कि 4000 को इसको इसके नीचे ले जाते हैं, ये बच जाता है, इसको लिख सकते हैं 1 + R/100 का स्क्वायर बराबर 4840/4000, ठीक है। अब क्या हो जाता है इसमें कि ये स्क्वायर है और ये बिना स्क्वायर के है, तो हमें स्क्वायर बनाना है। देखो, 0 से 0 कट गई, 400 किसका स्क्वायर होता है, ठीक है, 420 का स्क्वायर होता है, 20 लिख देंगे। 484, ठीक है, 484, जब 4 लास्ट में है, ठीक है, तो 4 का 2 और 2 अंक कट जाएंगे, 4 का 2 यानी 22, ठीक है। तो ये 22/20 का स्क्वायर है, 22/20 का स्क्वायर है। इसके बदले इसको लिख सकते हैं हम, ठीक है, ये 2 से 2 काट दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है 20 मूलधन है एक तरह से मान लो, और 22
इसका मिश्र धन है अमाउंट। ठीक है, अब इसको R बटे 100 बराबर, ये 1 था उधर ले जाएंगे 2, ठीक है जी, बटे 20 माइनस 1 यानी कि 2 बटे 20 गुणा, इसको इधर गुणा करेंगे 100 पर, तो आप देखोगे कि 10 आ जाएगा नीचे, 10 का 1 0 से 1 0, 10%। ठीक है, इसका आंसर 10% होगा। आंसर क्या आएगा इसका? 10%। तो इसमें जो ब्याज लग रहा है वो 10% लगता है। लेकिन हम इसको एक थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक से भी कर सकते हैं, बिल्कुल बिना करे भी कर सकते हैं। देखो ये 4% है, ठीक है, सो 4000 रुपए इसका मूलधन है, 4840 इसका क्या है? मिश्र धन। इसका मतलब हम ये देख सकते हैं कि 840 इसका ब्याज आ रखा है, 840 ब्याज मिला है। हम 40 को छोड़ते हैं, सीधा 800 ले लेते हैं। 800 यानी कि 2 साल का ब्याज है 800, तो 1 साल का कितना हो गया? 400 रुपए। अब देखते हैं 400 पे ये 40 जो छोड़ा था, क्या 40 आ जाता है 10% से? बिल्कुल आ जाता है। 4000 का 10% 400 होता है। इसका मतलब 10% अपने माइंड में भी ऑप्शन के हिसाब से भी या कैसे ही आप कर सकते हैं। तो इसमें हम सीधा भी अगर लिखना चाहें तो सीधा हम इस तरह से ही लिख सकते हैं कि 4840 बटे 4000, ठीक है, काटते हैं सीधा 22 बटे 20, 22 बटे 20 इसका रूट निकाल लेते हैं ऐसे। ठीक है, जब रूट निकल जाता है 22 बटे 20 माइनस 1 करें तो करें नहीं, सीधा ही अंतर लिख जाते हैं आप 2 बटे 20। ऊपर दोनों का अंतर 2 बटे 20, ऊपर दोनों का अंतर, नीचे 20 का 20 गुना जो 100 है उसको कर देते हैं। ये 100 20 से कट गया 5 बार, 5 दूनी 10%। तो आंसर हम इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा, अगला देखो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोई धन एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 9680 रुपये हो जाता है, 3 वर्ष में 10,648 रुपये हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है? देखिए, कोई धन है जो 2 वर्ष में 9680 रुपये हो जाता है। 9680 2 वर्ष में, 2 साल में 9680 रुपये हो गया। ठीक है, और 3 साल में वही धन 9000 से बढ़कर, 9680 से बढ़कर 10,648 रुपये हो गया। ठीक है, 10,648 रुपये। अब इसमें देखने की बात यह है कि 2 साल और 3 साल के ब्याज में अंतर कितना है? आप देखोगे तो 968 अंतर आएगा। ठीक है, दोनों का अंतर, इन दोनों का 968 होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 1 साल का जो ब्याज है ना, हमेशा चक्रवर्ती ब्याज पहले साल के पे लगेगा, पूरा अमाउंट पर लगता है, फिर उसके अमाउंट पर लगता है, फिर उसके अमाउंट पर, तो 980 रुपए पर 968 रुपए क्या लग गया? ब्याज। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो, यानी कि जो 3 साल का जो अमाउंट है, 3 साल का अमाउंट 10,648 माइनस 2 साल का जो अमाउंट है 9,600 कितना दे रखा है? 9,680, दोनों का डिफरेंस बटे जो हमारा 3 साल का था 9,680 रुपए, ये लिख सकते हैं। तो इससे हमारा परसेंटेज निकल जाएगा, बराबर क्या करते हैं 968 रुपये आ जाता है बटे 968 गुना 100। तो हमारे पास इसकी प्रतिशत आ जाएगा
ये देखो इससे कट गया 10 बार और 10 को इससे काटेंगे 100 से, तो ये 10% इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब इसकी ब्याज दर कितनी थी? 10% थी। हमेशा 3 साल के में से 2 साल का माइनस कर दो और एक जो बटे में जो पहले 2 साल का था वो बटे में कर लो। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये है, कोई धन 4 वर्ष में 8 गुना तथा 7 वर्ष में 27 गुना हो जाता है तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो कोई धन है 4 वर्ष में, पहले 7 वर्ष में लिखते हैं हम। 7 वर्ष में हो जाता है 27 गुना, ठीक है, और 4 वर्ष में होता है वो 8 गुना, ये मान के चलो, ठीक है। 4 वर्ष में 8 गुना, 27 वर्ष में 7 वर्ष में 27 गुना। तो इसका मतलब क्या है कि जो अंतर कितने का है दोनों में, यानी 3 साल का। 4 साल में तो 8 गुना था, फिर 7 साल हुई तो 27 गुना, यानी 3 साल के अंतर में जो हमारे पास जो ब्याज अमाउंट बढ़ा है वो 8 से 27 हो गया। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम जो इनका क्यूब रूट निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? क्यूब रूट। जो क्यूब रूट निकालेंगे हम, 3 है तो क्यूब रूट, अगर अंतर 2 होता तो रूट आता सिर्फ। तो इसका क्यूब रूट जब हम निकालेंगे क्यूब रूट, तो 3/2 आ जाएगा। कितना आएगा? 3/2। 27 का 3 होता है और 8 का 2 होता है। 2 का क्यूब 8 और 3 का 27, तो 3/2। तो इसका मतलब ये है कि 1 साल में जो राशि है वो 2 से 3 हो जाती है। 2 से 3। तो इसका मतलब जो ऊपर जो अमाउंट है, नीचे मूलधन है। तो जो ब्याज मिला है हमारे पास वो कितना मिला है? देखो 2 एकम 2, यानी 3 - 2/2, यानी 1/2 क्या मिल गया? ब्याज मिल गया। अब जब 1/2 ब्याज है तो प्रतिशत क्या होगा? 1 पर 1 रुपये ब्याज मिलता है तो 50% इसका आंसर हो जाएगा। इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 50% है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि कितने प्रतिशत चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। 2 वर्ष की बात हुई है, सिर्फ 2 वर्ष की, कि कितने प्रतिशत में 4 गुना हो जाएगा 2 वर्ष में। ठीक है, 2 वर्ष बात हुई है, सिर्फ 2 साल की, ठीक है, और 4 गुना वो हो रहा है 2 साल में ही 4 गुना। तो 2 हमने वहां 3 लिया था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ 2 है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्गमूल। और उसमें क्यूब निकाला था क्योंकि अंदर 3 था, इसमें 2 साल का है, तो क्या आ जाएगा? 2। तो वर्गमूल 4 का 2 आ गया। इसका मतलब जो मिश्र धन है, जो अमाउंट है वो 2 रुपए है और 1 रुपए राशि थी हमारे पास, ये मानो, तो -1 हमेशा करते हैं। तो जो ब्याज आया है वो 1 रुपया आया है, और जब 1 रुपए का प्रतिशत निकालेंगे, गुणा 100 करेंगे, यानी कि 100% उसका क्या था? रेट ऑफ इंटरेस्ट थी। क्या था? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी? 100% थी। हमेशा 2 साल में 2 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, या 4 साल में 8 गुना थी, उसके बाद 27 हो गई। तो इस तरीके में हमेशा रूट निकालते हैं, जितना सालों का अंतर आता है उतने का रूट। अगला क्वेश्चन है, किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपए तथा चक्रवर्ती ब्याज 832 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। किसी धन पर जो साधारण ब्याज है, जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट SI, वो 800 रुपए है 2 साल का। ठीक है, ये 2 साल का है। ठीक है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपए है, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? 832 रुपए, सॉरी,
2 साल का। ठीक है, यानी कि जो चक्रवर्ती ब्याज है वो इतना है और सिंपल इंटरेस्ट इतना है। तो हम इसमें 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो हम अपने माइंड को लगा सकते हैं, बहुत आसान सवाल है कि भैया जब 2 साल का 800 है तो 1 साल का 400 होगा कि नहीं। 2 साल का जब सिंपल इंटरेस्ट 800 है तो 1 साल का 400। लेकिन इसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 832 है। इसका मतलब जो 400 पे जो 1 साल के पे जो ब्याज लगा है वो 32 रुपए लग गया। कितना लग गया? 32 रुपए लग गया। ठीक है, तो 32 रुपए का हम क्या, यानी 400 रुपए का ब्याज जो है वो 32 रुपए, तो 32 बटे 400। ठीक है, तो इसका क्या निकल सकता है हमारे पास? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल सकता है, यानी कि 8% जो है वो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन हमें निकालना क्या है? मूलधन निकालना है। इसका मूलधन क्या है? 8% के हिसाब से मूलधन पर हमें 1 साल का 400 रुपए मिलता है। कितना रुपया मिलता है? 400 रुपए मिलता है। ठीक है, तो हमें मूलधन कितना होगा? इस राशि का मूलधन कितना होगा? ठीक है, तो क्या करेंगे? 400 को फिर 400 रुपए मिल रहा है, कोई राशि है उसमें 400 8% के हिसाब से मिल रहा है, तो गुणा फिर से वही कर देंगे बटे 8, यानी कि 400 रुपए मिल रहा है ना 8% के हिसाब से, तो ये काट देंगे 8 पंजे 40, तो राशि कितनी है? 5000 रुपए है। अच्छा, लेकिन हम इसका और शॉर्ट रूप करके बताएंगे आपको। इससे भी शॉर्ट रूप क्या हो सकता है? देखो, इससे शॉर्ट रूप जो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 2 साल का, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 800 रुपए है, तो इसको 2 बार गुणा कर दो, 800 गुणा 800 बटे, आप क्या करोगे? बटे 4 लिख दो, और गुणा में जो इन दोनों का अंतर है 32 रुपए सिंपल इंटरेस्ट और इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो 32 लिख दो। ठीक है, तो जो काटने के बाद, जो काटने पीटने के बाद कैसे आता है? 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, और ये 2 एकम 2 और ये 16, 16 पंजे 80, यानी ये 100 बच गया। 100 गुणा 50 यानी 5000। तो इसकी जो मूलधन है वो 5000 रुपए है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट को 2 बार गुणा, नीचे 4, दोनों का अंतर 32 और आपका आंसर 5000 रुपए। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्ष में 6690 रुपए तथा 6 वर्ष में 10,035 रुपए हो जाता है, तो मूलधन क्या है? देखिए, इसमें करना कुछ नहीं है। 3 साल में कोई धन है, ये मान लो कि ये मूलधन है यहाँ पर P। 3 साल बाद 6690 रुपए हो गया, 6690। फिर 6 साल बाद वो हो गया 10,035 रुपए। ठीक है जी, 10,035 रुपए हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मूलधन है वो 10,000, 3 साल में ये मूलधन मानो आप, यहां तक छोड़ दो, 3 साल में कोई राशि इतने से इतनी हो गई, यानी कितना गुनी हो गई। एक बार जब आप काटोगे इसको, तो आपके पास आएगा कि ये आपके पास 30 से काटोगे तो 2 बार आ जाएगा। ठीक है, और इसको काटोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3 बार। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जब 3 साल में ये 2 से 3 हो गया, तो ये भी तो 2 से 3 हो गया होगा। ठीक है, ये भी तो 2 से 3 हो गया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये 3 राशि है, ये 3 के बराबर है, ये 2 के बराबर है। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, चाहो तो आप कर सकते हो कि 6690
690 गुणा 2 गुणा में 2 ये वाला, यानी कि इसकी हमें निकालनी है तो गुणा 2 बटे जो 3 दे रखा है उसको 3 कर दो। ठीक है, जब 3 से कटेगा तो 22 और 30, यानी कि आपका 4660 रुपए इसका, सॉरी 4460 रुपए इसका मूलधन क्या था, 4460 रुपए था। 4460 रुपए से 3 साल में 6690 हो गया, 6690 से 6 साल में 10,035 हो गया। ठीक है जी, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे अगला क्वेश्चन किस, या फिर हम इसको एक ट्रिक और बता देता हूं इसकी, कि जो ये दे रखा है 3 साल का, क्या दे रखा है, 3 साल का जो मूलधन दे रखा है उसको 2 बार गुणा कर दो, 690 गुणा 690 और 6690 बटे जो 6 साल बाद का दे रखा है बटे वो कर दो, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो यही आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर यही आ जाएगा। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो, दोनों संख्याओं को, इस संख्या को 2 बार गुणा और इसको इस तरह से। ठीक है, तो 3 और 6 के सवाल में इस तरह कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लो, इसी में 20,000 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के अंत में चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। 20,000 रुपए है, 10% चक्रवर्ती ब्याज है, तो हमने 3 साल का जो CI निकालना बताया था वो किस रेशो में था, 3-3-1 ये रेशो था। ठीक है, अब इस रेशो में जो निकलता है वो चक्रवर्ती ब्याज निकलता है। तो देखो ये जो शुरू का जो रेशो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट का होता है, और जो बाद का होता है वो चक्रवर्ती ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पर जो लग कर आता है वो होता है। तो देखो 20,000 रुपए है, कितना, 20,000 रुपए का 10% का चक्रवर्ती ब्याज और सिंपल, उसमें अंतर बताना है हमें कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवर्ती। तो 20,000 का 10% के हिसाब से 2,000 रुपए ये ब्याज आ जाएगा 1 साल का। ठीक है, अच्छा अब इस 20,000 का भी हम 10% निकालेंगे तो 200 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200। और जब हम इसका भी 10% निकालेंगे तो 20 रुपये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम बता सकते हैं कि अंतर कितना होगा, किसका, हमेशा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर ये वाला होता है। कौन सा, ये वाला। तो हम इसको गुणा कर सकते हैं, 3 को 200 से गुणा करेंगे तो 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 600। और प्लस जब 1 को 20 से करेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी कि 620 रुपए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच अंतर हो जाएगा 3 साल का। ठीक है, ये हमेशा अगर हम इसको निकालें तो 3 को 2 से 6,000 रुपए, तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो 6,000 होता है, ध्यान रखना। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 6,000 होता है, लेकिन ये हमेशा क्या होता है, अलग से चक्रवर्ती ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पर मिला हुआ होता है। तो आगे देखो, अच्छा क्वेश्चन है अगला, आता रहता है, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, इसी दर पर ये 9 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। कोई धन है ऐसे, यहाँ पर P धन है, 5 साल बाद 3 गुना हो जाता है। कितना, 3 गुना, 3P हो जाता है। ठीक है, तो 9P चाहिए, 9 गुना कब होगा, 9 गुना कितने साल में हो जाएगा। जब 5 साल में 3 गुना हो रहा है
पहली 5 साल में 3 गुना हो रहा है जो धन P का 3 गुना, तो अगली 5 साल में फिर से 3 गुना हो जाएगा। पहली 5 साल में 3 गुना हुआ, उससे अगली साल में फिर 3 गुना हो जाएगा, उससे अगली साल में फिर 3 गुना, यानी कि जो 3P है यानी 3 गुना जो हुआ है वो 9 गुना होने के लिए सिर्फ 5 साल का अंतर लेगा, यानी कि 10 साल बाद वो 9 गुना हो जाता। अगर पूछने लग जाए कि 27 गुना कब हो जाएगा, 27 गुना कब हो जाएगा, तो 15 साल बाद 27 गुना हो जाएगा। हर बार 3 गुना होता है P से, पहले P था, P का 3 गुना 3P, फिर 3 गुना 9P, फिर 3 गुना 27P। इसका मतलब जो है हर 5 साल में 3 गुना होता है, तो 10 साल में 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि पहले जो हुआ था वो 5 साल में 3 गुना हुआ था, 5 साल में 3 गुना, और जब दूसरी बार जो हो रहा है वो 9 गुना हो रहा है, यानी कि 3 का स्क्वायर हो रहा है, 3 का स्क्वायर हो गया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ जब स्क्वायर 2 आता है तो जो 5 साल थी 5 को सीधा 2 से गुना कर दो, 10 साल। इसका मतलब ये 10 साल में 9 गुना हो जाएगा। अगर पूछता कि 27 गुना कब हो जाएगा, ठीक है, 3 साल में 5 साल में 3 गुना होता है, तो 27 गुना कितने साल में हो जाएगा, तो 27 को हम कैसे लिखते हैं, 3 की पावर 3। इसका मतलब 5 को हम जो 5 साल में हुआ था ये 5 को 3 से गुना कर देंगे, 5 गुना 3 यानी कि 15 साल में 27 गुना हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अगला सवाल भी इसी पे आधारित है एक तरह से कि 800 रुपए की राशि 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो 12 वर्षों में वह कितनी हो जाएगी। देखो कोई राशि है, अब की बार राशि दे दी है इन्होंने, यानी मूलधन दे दिया है, ठीक है, वो 800 रुपए है, वो 6 साल बाद 3 गुनी हो जाती है, यानी कि 8 या 2400 हो जाती है। ठीक है, 3 गुनी हो जाती है, तो 12 साल में फिर से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो 12 साल में वह कितनी हो जाएगी, फिर 3 का गुना कर दो, यानी कि 7200 रुपए हो जाएगी। 24 या 7200, 12 साल में 800 रुपए की राशि 7200 रुपए हो जाएगी। ठीक है, हर 6 साल में 3 गुनी होती है, तो अगली 6 साल में 7200 रुपए हो जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कोई धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में 605 रुपए हो जाती है, तो ये राशि कितनी है। इसमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, 2 वर्ष की बात है तो हम सीधा ही कर लेते हैं। 605 जब 10% की दर से हुई है तो 10/11 लिखेंगे हम, गुणा 10/ फिर से 11। ठीक है, जब हम काटेंगे इसको तो इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, हाँ काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। 11 पंजे 55 और 11 पंजे 55 और 11 से फिर काटेंगे 5 बार, यानी कि 10 गुणा 10 गुणा 5 बराबर 500 रुपए। तो वह राशि कितनी है, 500 रुपए है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, या इसमें तो वैसे ही पता पड़ जाएगा आपको कितने रुपए की राशि है। किसी राशि पर 2 वर्ष में 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज 840 रुपए होता है, उसी राशि पर उतने ही समय में उसी दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहते हैं कि जो चक्रवर्ती ब्याज है वो 2 साल का कितना होता है, 2.1, और जो सिंपल ब्याज है वो 2 साल का कितना होता है, SI और CI, वो सिर्फ 2 होता है, 2 0 यानी 20। ठीक है, तो सिर्फ इतना अंतर होता है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि
ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भैया हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज 840 दे रखा है। कितना दे रखा है? 840। ठीक है, 840 और हमें निकालना कितना है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 20। चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 21। चक्रवर्ती ब्याज बटे चक्रवर्ती ब्याज गुना सिंपल इंटरेस्ट। तो आप जब काटोगे तो ये 4 बार कट जाएगा, यानी कि आपको 800 रुपए इसका सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, चक्रवर्ती जो ब्याज है वो 21 की फॉर्म में होता है 2 की में, सिंपल इंटरेस्ट 20 की में होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट गुना करेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट इसके डिवाइड में करेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? 15,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपए है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चनों के लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? P गुना R बटे 100 का स्क्वायर। अगर अंतर है बराबर अंतर, ठीक है, अगर अंतर दे रखा है तो P गुना R बटे 100 का होल स्क्वायर। तो इसमें P हमारा कितना दे रखा है? 15,000 रुपए। ठीक है, R हमारे पास है नहीं और स्क्वायर, ठीक है, बराबर अंतर 96 रुपए दे रखा है। तो हम क्या करते हैं? देखो, ये इसके बटे में नीचे आ जाएगा, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर 10,000 और R यहीं पे रह जाएगा। हमें R निकालना है। R स्क्वायर बराबर 96 बटे 15,000 रुपए गुणा 100 का स्क्वायर, 100 गुणा 100 लिख सकते हो चाहो तो, या 10,000 सीधा लिख दो। 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, इस 0 से इस 0 को। अब 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 3 से काटेंगे 3 बार और 2, 32 दूनी 64, यानी कि R स्क्वायर बराबर 64। R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर 64 का रूट निकालेंगे जब हम, तो 8 आ जाएगा। तो 8% इसका आंसर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 8%। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ए और बी ने मिलकर 17,261 रुपए 5% वार्षिक ब्याज की दर पर इस प्रकार उधार दिए कि ए की धनराशि के 2 वर्ष का मिश्र धन वही है जो बी की धनराशि के 5 वर्ष का मिश्र धन है, तो ए की धनराशि बी की धनराशि से कितना अधिक है? ठीक है जी, इसमें हम क्या करेंगे कि ए का जो ब्याज है वो, यानी ए का जो मिश्र धन है ए का, वो 2 साल का, कितने साल का? 2 साल का, 2 साल का बराबर है बी के मिश्र धन के कितने साल के? बी के मिश्र धन के 5 साल के। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे तो एक ही चीज आपको मिलेगी। क्या मिलेगी? कि ये 2 साल का है, ये 5 साल का है। ठीक है जी, और इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर R क्या है? 5% है। यहाँ पर R क्या है? 5% है। ठीक है, ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों इक्वेशन सेम है, तो 2 से -2 कर देंगे 3, यानी कि ये जो बचेगा A बराबर B इंटू 100 एकम 100, 105 बटे 100 का क्यूब, ये बच जाएगा। जब काटेंगे इसको तो 21, काटेंगे इसको तो 20। इसका मतलब है A बराबर B गुना 21 बटे 20 का क्यूब। ठीक है जी, 21 बटे 20 का क्यूब क्या आता है? देखो, ये आ जाएगा
ए बराबर बी इंटू 9261/8000। ठीक है, अब हमें ए और बी का निकालना है 8000, तो बी को यहां से हटा के, ये गुणा में था तो यहां पर बटे में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ए बटे बी बराबर ये, यानी कि बी का जो मान है वो 8000 है, ए का मान जो है 9261 रुपए है। ठीक है, तो इससे पता पड़ेगा कि ये ए की राशि है, ये बी की धनराशि है, दोनों का आंसर ये होगा। ठीक है, इसको इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।